कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10th स्कंद कांड 300 अध्याय अथवा 33वां अध्याय। ओम श्री राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अतीर्णो हि भगवानं सेन जगदीश्वरा साकतं धर्म सेतूनां भक्ता कर्तार विरक्षिता प्रीतम माचरद ब्रह्मन् पदधारा विमर्शनम् आप्त कामो यदुपति कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतं न संशयं चिन्दिसूरत। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर आप कृपा करके मेरे यह संदेह को मिटाइए। मेरा यह संदेह मिटाइए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाच धर्म व्यतिक्रमो द्रष्ट ईश्वराणां च साहिषं तेजीय सावना दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा नैतं समाचरे जातो मनसापि हनेश्वरा विनश्यत्याचरण मौढ़यादिथा रुद्रो आम्रिजं विषम।
ईश्वराणां वचा सत्यं तथैवाचरितं कुचतः तेषां यन् स्वचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत् कुशलाचरतेन सावे स्वार्थो न विद्यते विसर्ययेन आवानतो निरहंकारिणां प्रभो किमुताखिल सत्त्वानां तिर्यंवर्ति दिवौकसाम् ईसुतश्चैस्तुतव्यानां कुशलान्मया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कर्मों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों को दोष से लिप्त नहीं होता, उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें उनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित में सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। हे कृष्ण गोविंदो, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यन पाद पंकज पराग से उत्पता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वरेणं चरिन्तु मुनियो अपीना नैवानस्तस्येच्छयां आन्तवपुषां कृत एव बन्धा गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां
यो अंतश्चरित सो अध्यक्षा क्रीडने ने भाग अनुग्रहाय भूतानां मानसं देवासिता भजते तादृशी क्रीडायां श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्यमानान् स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौक्षान् ब्रह्मरान् उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यान् स्वाग्रहान् भगवत्प्रिया। जिनके चरण कमलों की रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्पुरुष तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्म रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। व्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी गोपत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विकीर्तितं व्रजोभिनिदं चा विष्णो श्रद्धान्वितो अनुशृणुयान्दथ वर्णवेदचां। श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णवेदया। भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदो मा स्वपहि नोति चिरेण धीरा। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज
युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रूप काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सदैव उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रास क्रीडा वर्णनम नाम 300 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।